बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। आज इस्लामाबाद से बड़ी अहम खबर आ गई है सुबह ही। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कल जो चार्ज शीट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की नींदें उड़ गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा अहम फ़ैसला किया है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अहम बात यह है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फैसला करें ना करें, हुकूमती हलकों में और हुकूमती जो लीगल टीम है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजने की तैयारियां कर रही है। उसका प्रोसेस क्या होगा और क्या डिस्कशन चल रही है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बड़ी तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ में उन्होंने आज एक जो है वो एमरजेंसी बुनियादों पर एक इजलास तलब किया है, और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो उनको चार्ज शीट किया गया है उससे वो बड़े ही तकलीफ़ में है, क्योंकि उनके जो सहूलतकार हैं, वो मरीम नवाज़ हो, वो बिलावल जरदारी हो, वो आसिफ जरदारी हों, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अपने इदारों के ऊपर हमला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इदारों के बारे में बात की है। भाई वो वज़ीर आज़म है, जब कोई इदारा काम नहीं करेगा तो वो उनको कहेगा कि आप काम करें, और ये उन इदारों की, जिस इदारे का काम ही यही है कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए, और वो वही इलेक्शन करवाने में नाकाम हो जाए, उसके बाद आप क्या कह सकते हैं कि उस इदारे के ऊपर तनकीद करना तो वो क्या मुकद्दस हो गया? आपका जब दिल करता है आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बातें करते हैं, आपका जब दिल करता है आप चीफ जस्टिस गुलजार के बारे में बातें करते हैं, आपका जब दिल करता है आप जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके ऊपर तनकीद करते हैं अपनी ज़ातियात के लिए। और क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान बीइंग द हेड ऑफ फेडरेशन, वो क्या अपने मुल्क की बेहतरी के लिए या अपने इदारों की बेहतरी के लिए तनकीद नहीं कर सकता? कर सकता है, उसके पास सारे इख्तियारात हैं। और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल तकरीर की है और जिस तरीके से जो क्लास लगाई है इलेक्शन कमीशन की, वज़ीर आज़म को बच्चा नहीं है जिसको पता नहीं है कि मैं ये बात कर रहा हूँ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनको हर बात का पता है। और वो पूरा तैयार होकर और अपने जो कानूनी माहिरीन है उनके साथ डिस्कशन करने के बाद कि क्या क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ज़रूरी हो गया अब इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बोलना। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो कल चार्जशीट किया था उसमें जो कारकर्दगी इलेक्शन कमीशन की उस पर सवालात उठाते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको मौका दिया था, मगर क्या वजह थी जो 1500 बैलेट पेपर्स पर बार कोडिंग नहीं की जा सकती थी? और आपने कहा कि अब टाइम गुजर गया, अब हम ये जो राय है सुप्रीम कोर्ट की इसको हम अगले इलेक्शंस में इंप्लीमेंट करेंगे, और हमने कमेटी बना दी है। वो जो आपने ड्रामेबाजी की है, कौन सा टाइम लगना था जो आपने इतना बड़ा ड्रामा किया और आपने सुप्रीम कोर्ट की राय को झुटलाया? साथ वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को सेनेट इंतखाबात में हार्स ट्रेडिंग का मौका फराहम किया। अगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको राय दी थी और जो आइन की तशरीह की थी उसके मुताबिक इलेक्शन करवाते तो उनको हार्स ट्रेडिंग का मौका ना मिलता। इन्होंने जानबूझकर हार्स ट्रेडिंग का मौका दिया है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अल्फाज थे। साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह भी चार्जशीट किया था कि जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है उसके ज़िम्मेदार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने पहले सेनेट इलेक्शन से पहले ही ये कह दिया था कि पैसों की लेन देन हो रही है, इस मामले पर कुछ किया जाए। हमारे अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भरी अदालत में कहा था कि लोग तो ब्रीफ केस लेकर फिर रहे हैं और अब तो उन्होंने दरमियान में एजेंट भी रख दिए हैं और वो एजेंट अपना हिस्सा मांगते हैं। और वो बात क्या, जो नून लीग के सेनेट के उम्मीदवार थे पेशावर से अब्बास आफरीदी, जो उनका जो एजेंट था आदिल शाह, वो कौन था जिसने अब्दुल सलाम अफरीदी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था और उसने कहा था कि मैं आपको मैं अपना हिस्सा रखूंगा 30 लाख, बाकी आपका जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने क्या भरी अदालत में ये बात नहीं की थी कि जनाब आप पैसे डायरेक्ट नहीं होंगे? जो 2018 में आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं और पैसों के आपको जो है वो बंडल भी नज़र आ रहे हैं। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जो लार्जर बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में ये बात की थी कि जनाब अब वो वक्त चला गया, अब उन्होंने दरमियान में कमीशन एजेंट मुकर्रर कर दिए हैं, अब डायरेक्ट लेन देन नहीं हो रहा, अब एजेंट के जरिए हो रहा है, वो अपनी कमीशन ले रहे हैं। और इसके लिए इस्लामाबाद में भी मंडियां लग गई हैं, दुबई में भी मंडियां लग गई हैं, और जो पैसे लेके आया जाएगा वो अलग से पैसे लेगा। ये बात की थी अटारनी जनरल पाकिस्तान ने, हर किसी ने इस बात को देखा
चीफ जस्टिस साहब ने पूरी जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, लाइक तरीन जजेज़ हैं, उन्होंने इस बात को एडमिट किया और एडमिट करके ये ओपिनियन दी थी कि भाई आप जो सीक्रेट बैलेट के पीछे पड़े हैं, सीक्रेसी से ये नहीं मुराद कि आप सारी ज़िंदगी उसको सीक्रेट रखें। सीक्रेसी के बारे में 1967 का जो फैसला था, वो फैसला भी अदालत ने न्याज अहमद केस का वो भी उसमें दर्ज किया कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये फैसला आप एक दफ़ा पढ़ लें। उसमें जो सीक्रेट है वो एब्सोल्यूट सीक्रेट नहीं है, उसकी एक टाइम लिमिट है या टाइम फ्रेम है या उसका पूरे का पूरा तरीक़ाकार है। इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया और यही चार्जशीट किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा इलेक्शन कमीशन को मुखातब करके कि सेनेट इंतखाबात से जमहूरियत ऊपर गई है या नुकसान हुआ है, हमें जवाब दें इस बात का। आपने ये जो इलेक्शंस करवाए हैं, क्या जमहूरियत का बोलबाला हुआ है या जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया आप लोगों ने? कौम पैगाम देती है कि करप्शन करने वाले हम में से नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ने पैसे तकसीम करने वाली वीडियोस की तहकीकात क्यों नहीं की? और जब रेफरेंस फाइल करने गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ, तो दफ्तर बंद था। अगले दिन इलेक्शन है और उससे एक दिन पहले रात को जब जाते हैं तो वो जो वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, वो तो घर सोए हुए थे, वो सोए हुए थे या पैसे गिन रहे थे, कुछ तो वो कह रहे थे, दफ्तर ही बंद था। बाद में दफ्तर खुला 9 बजे और वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो था वो जमा किया गया, वो पेश किया गया। अब कल नोटिस लिया गया है, तो नोटिस लिया गया है कि जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो क्या है, और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से नोटिस किया गया और उस पर नोटिस लेकर रिकॉर्ड तलब किया गया पैमरा की तरफ से कि हमारी जो गुस्ताखी की गई है वो किस जुमरे में आती है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको चार्जशीट किया, उस पर आज इजलास तलब कर लिए, थोड़ी देर बाद इजलास होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में। अब ये सारा कुछ कर सकते हैं, इनकी नींदें वज़ीर आज़म की तकरीर ने उड़ा दी हैं। इनको पता है मुल्क का हेड ये कह रहा है और इनको अपनी नौकरी अब ख़तरे में पड़ रही है। इस वजह से यहाँ तो आप नोटिस लेते हैं, इजलास बुलाते हैं, आप वो क्यों नहीं इजलास बुलाते जो आपने अली मूसा गिलानी की वीडियोस पर आपने नोटिस लिया था। 5वां दिन है आज, आपने क्या किया है उस पर? आपको डिस्क्वालिफिकेशन एक रेफरेंस फाइल किया गया था नाअहली का, आपने एक समाअत नहीं की, आपने नोटिस तक अभी तक नहीं किया, पार्टियों को बुलाया नहीं है, फ्री कैन को सुना नहीं है आपने। और आप जब वफाकी वज़रा को बात कर दें तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। वज़ीर आज़म बीइंग द हेड ऑफ स्टेट आपको जो है वो करें तो ये सारा मामला। अब आप एक बात याद रखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मेरे सामने है, ये इलेक्शन कमीशन बदमाशी कर क्यों रहा है और ये उसमें इतनी जुर्रत कैसे आ गई है कि वो हेड ऑफ स्टेट की चार्जशीट पर भी वो अपने इजलास तलब करता है? मामला क्या है? मामला ये है, ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, आर्टिकल 213, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी अपॉइंटमेंट का मामला है। उसमें जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यह कहा गया था कि वो प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है कि वो उसको अपॉइंट करेंगे, सिर्फ प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट के पास जहाँ भी अपॉइंटमेंट का अख्तियार है वहाँ वज़ीर आज़म उनको जो है वो एडवाइस करते हैं और एडवाइस पर वो बना देते हैं। 18वीं तरमीम में इन्होंने 2 शिक्के लेकर आए। आर्टिकल जो 213 है उसमें सब आर्टिकल 2A और 2B, ये 2 आर्टिकल्स ये 18वीं तरमीम में लेकर आए। ये जमहूरियत के जो बड़े अपने आप को बनाते हैं। 2A में इन्होंने 18वीं तरमीम में ये ऐड कर दिया, Prime Minister shall, in consultation with the leader of the opposition in the National Assembly, forward 3 names for appointment of the commissioner to a parliamentary committee for hearing and confirmation of any person। अब क्या कि वज़ीर आज़म खुद नहीं करेगा, वो शहबाज शरीफ से जाकर कंसल्ट करेगा जो खुद जेल में बैठा है और जिसको जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम है, उसके साथ कंसल्ट किए बगैर वज़ीर आज़म नहीं अपॉइंट कर सकता चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। 2B क्या है? 2B इन्होंने जो रखी वो जो 18वीं तरमीम का जो उनको समर मिलता है और ये जिसको जमहूरियत समझते हैं, जो मैं कहता हूँ कि इन्होंने आइन का बेड़ा गर्क कर दी 18वीं तरमीम करके। 2B में इन्होंने कहा कि ठीक है, दोनों की आपस में मर्जी से होगी और ये पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेंगे। पार्लिमानी कमेटी किन पर मुश्तमिल होगी? 50% लोग हुकूमत के होंगे और 50% अपोजिशन के होंगे। तो अगर उधर भी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन है, उधर भी मेंबर ऑफ गवर्नमेंट और जो मेंबर ऑफ अपोजिशन है, तो ये आपने क्या ड्रामा मचा दिया। इसको मुक मुका कहते हैं कि भाई हमारी दोनों की मर्जी से ही बनेगा और इस मुक मुका को ये जमहूरियत कहते हैं। अब ये तो 18वीं तरमीम की अपॉइंटमेंट हो गई।
अब जो फैसला ये हो रहा है, और कल जो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात थी लीगल टीम की, वहाँ एक चीज़ डिस्कस हुई जो ज़राए के मुताबिक, वो थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये 5 साल के लिए बनते हैं और हर 2.5 साल के बाद 2 मेंबर्स चेंज होते हैं। अब 5 साल के लिए ये जो बने हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये डिस्कशन हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने उनको बताया कि प्रोसेस ये है आर्टिकल 215 में कि अगर आपने जो है वो एक बात पे तो सारे क्लियर थे कि ये मिसकंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जानबूझ के उन्होंने ये करप्शन करवाई है, वो रोक सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दे दिया तो उसके बावजूद नहीं रोकी, तो ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। और मिसकंडक्ट के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या वो खुद रिज़ाइन करे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, या उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जा सकता है आर्टिकल 209 के तहत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या बाकी जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करके उनको ओहदे से बर्खास्त किया जा सकता है। यह है प्रोसेस आर्टिकल 215 में। और इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बताया है वज़ीर आज़म इमरान खान को कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जाकर हम ये रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम ये जो मामला है सैटरडे को जो 12:15 बजे इजलास शुरू हो रहा है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, हम ये मामला कर लें। और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र और बाबर अवान सब 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोग इस पर वर्किंग करें। और डिस्क्वालिफिकेशन जो रेफरेंस है जो चीफ इलेक्शन, अभी सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डिस्कस हो रहा है कि वो उसकी आप तैयारी करें और हम ये रेफरेंस लेकर जाएंगे सदर पाकिस्तान का। ये सदारती रेफरेंस होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। ऐसे लोगों को घर भेजना चाहिए जो नाअहल हैं, जो ओहदे पर बैठने के काबिल नहीं है, जिन्होंने ओहदे की जिम्मेदारियां नहीं निभाई, जिन्होंने आईनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स को अपनी नौकरी जाते हुए नजर आ रही है, तो अब उन्होंने चार्जशीट पर अपना इजलास भी तलब कर लिया और वो ड्रामेबाजी भी कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, जो ब्लंडर किया है इलेक्शन कमीशन ने, अब वो इनको देना पड़ेगा और आर्टिकल 215 के तहत इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और ये ताहयात नाअहल होंगे और इनको सजाएं भी होंगी। अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।